बिल्कुल भी मिस मतलब नहीं करना है। तो सभी के सभी लोग अपने अपने लेवल से चेक जरूर करिए। और क्योंकि समय काफी कम है तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे सभी के सभी लोग हैंड रेस करने सबको आता है। तो भारतीय सभ्यता के अनुसार मैं चाहूंगा कि यहाँ पे बैठा हुआ एक 211 सभी के सभी पार्टनर्स हैंड उस शख्स को बुलाने के लिए अपना हैंड रेस जरूर करें। एक एक बंदा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितना मान सम्मान सामने वाले को देंगे ना, उतना ही जबरदस्त तरीके से आज का जो सेशन होने वाला है। तो जितना मैं चाहूंगा कि यहाँ पे 100%, मैं थोड़ा मोड़ा बात करता ही नहीं कि कम से कम 100% होना चाहिए कि आज का जो ट्रेनर है, आज का जो मतलब प्लान प्रेजेंटेटर है, तो उनके सम्मान के लिए मैं चाहूंगा कि कम से कम 220 में 100 प्लस का हैंड्रेस होना ही चाहिए। दोस्त, अगर आप हैंड्रेस नहीं करेंगे ना, बोलते कि लाइफ इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक। अगर हम सामने वाले को सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा, अगर सामने वाले को हम सम्मान नहीं देंगे तो सम्मान नहीं मिलने वाला। दोस्त, सामने वाला कुछ चिल्लाएगा कि बॉस की भाई हैंड्रेस करो हैंड्रेस करो, आप हैंड्रेस नहीं करने आ रहे हैं बताइए। तो जो मैं कई बार बोलता हूँ कि अगर हैंड्रेस नहीं करने आ रहा है तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए, जूम चालू कराइए, और सर ने कहा है कि भाई उसको मतलब केवाईसी कंप्लीट कराइए और हैंड्रेस करना सीखिए। तो बिल्कुल थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन जिन्होंने भी हैंड्रेस करके उन शख्स को बुलाने के लिए, मेरा सहयोग करने के लिए, इतना उनको सम्मान देने के लिए मैं बहुत धन्यवाद आप सभी का मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। कंग्रेचुलेशन मतलब बोलना चाहूंगा, धन्यवाद बोलना चाहूंगे। इतनी सुंदर तरीके से मेरे ख्याल से पहली बार इतना इस टाइप से हैंड्रेस की संख्या 115। वाह, थैंक यू सो मच पार्टनर्स। तो उन शख्स को बुलाने का समय आ गया है। ही इज ऑल द वे फ्रॉम वेस्ट बंगाल, द फाउंडर ऑफ चैंपियन मिस्टर अरिंदम पात्रा सर। आइए सर, 233 पार्टनर्स आपके इंतजार कर रहे हैं और आज के सेशन को कंटिन्यू करिए। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर। मैं आपको अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी मंच पर इतनी मान सम्मान इज्जत दे रहे हैं और हमें कुछ बताने का और आप सबके बीच स्टैंड रखने का मौका दिए हैं। मैं अपने गहरे दिल से मैं आप सबको सैल्यूट करना चाहूंगा। मैं अपने हाथ जोड़ करके आप सबके पास नमन करना चाहूंगा, नमस्कार कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग इतने मान सम्मान दिए। मैं ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा इस सिस्टम के क्रिएटर मिस्टर लाडू सर को, जो आज ऐसे एक आजूबा सिस्टम बनाए हैं। और मैं और धन्यवाद देना चाहूंगा हम सबके ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट पर्सन, आईबीटी फाउंडर मिस्टर विकास सर को, कि इतनी बड़ी मंच पर हमें कुछ बोलने का और हमें कुछ प्लान प्रेजेंटेशन रखने का मौका दिए हैं। तो आप सभी से मेरे आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार। थोड़ा आप कोई भी को होस्ट हमें कंफर्म कीजिएगा सर, मेरी आवाज क्लियर है सर? यस सर, लाउड एंड क्लियर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। बाकी आप सबको कहना चाहूंगा दोस्तों, मेरे नाम परिंदम है और मैं फिलहाल अभी वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट से लाइव बात कर रहा हूँ आप सबके बीच। हो सकते हैं हमारे बीच आज अभी 254 है अभी तक की पार्टिसिपेंट। आज 250 लोगों के बीच आज हम बातें करेंगे। और जो बातें करूंगा उस बातें करने से पहले मैं आप सबकी कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। रिक्वेस्ट ये रहेगा कि हम जितने टाइम तक आपके पास प्लान प्रेजेंटेशन रिकॉर्डिंग बातें करूंगा, आप सब लोग किसी भी तरह कोई भी, ना आपकी मोबाइल में ना कोई फेसबुक यूज करे, ना आपने व्हाट्सएप यूज करे, ना यूट्यूब यूज करे, ना किसी अलग किसी सिस्टम से आप कोई भी सिस्टम की आप अलग जगह में अपने ध्यान को हटाइए। क्योंकि मैं आप सबके भी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 30 से 35 मिनट के टाइम लेंगे। और 35 मिनट में मैं चैलेंज के साथ, दवा के साथ कह सकता हूँ, आपकी लाइफ की परिवर्तन करने का, चेंजिंग करने का इतना तो मैं दम दे के बात कर सकता हूँ कि आपकी लाइफ की एक अटेंडेंस से आपकी लाइफ बदल सकता है। एक छोटी सी ध्यान पूर्वक बातें सुनने से आपकी, उससे आप अपने लाइफ को परिवर्तन कर सकता है। तो उसके बारे में देना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपके छोटा सा इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा आप सबके बीच। दोस्तों, मैं अरिंदम आपके साथ जो बात कर रहा हूँ इस आजूबा सिस्टम से फिलहाल अभी 7 मंथ क्लास की अर्निंग है मेरे काम। और जहाँ पे मेरे अर्निंग की बात किया जाए, लगभग 5 से 5.5 लाख की प्लस की अर्निंग है। आज मैं इस आजूबा सिस्टम से आपसे बात करूंगा कि जो सिस्टम से आने से पहले मैं अपने लाइफ में 10 साल की नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में, अपने लाइफ की इतिहास में, अपने लाइफ में एक्सपीरियंस रखा हूँ। जिस एक्सपीरियंस इस मेटाफोर्स के दौरान मैं आपके साथ बताने वाला हूँ और इस आजूबा प्लान प्रेजेंटेशन आपके साथ रखने वाला हूँ। प्लीज आप सभी लोग अपने स्क्रीन पर नजर रखें, आप अपने फोन पर नजर रखें, ना आपकी कोई भी प्रकार की आप अपने स्क्रीन पे आप अपने ध्यान को मत हटाइए।
आइए हम सब लोग एक रूबरू होंगे, एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, एक रूबरू, एक आजूबा सिस्टम के साथ, मिराकल के साथ। आज हम इस सिस्टम को मिराकल क्यों बता रहा हूँ? मिराकल बोलने का रीजन है कि आज मेरे जैसे इंसान की अगर जिंदगी सिस्टम से बदल सकता है, अगर मैं इस जगह में एक छोटी सी डिसीजन लेके, एक छोटी सी प्लेन प्रेजेंटेशन देख के अगर मैं अपने लाइफ को बदल सकता हूँ, हो सकता है अब आप भी अपने लाइफ को बदल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपकी ध्यान, आपकी अटेंडेंस, आपकी एकाग्रता आपकी अपने मोबाइल में रखें। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे एक क्रेजियन की बैनर के ऊपर। वेलकम टू टीम क्रेजियन। ये टीम क्रेजियन एक ऐसे ब्रांड है, ऐसे बैनर है जो बैनर आईबीटी के नीचे बना हुआ है। आईबीटी मतलब इंटरनेशनल ब्लास्टिंग टीम, जिसके नीचे टीम क्रेजियन है। और जो टीम क्रेजियन बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग सपोर्टिंग टीम है, जो आपको बहुत जल्दी से जल्दी सपोर्ट करता है, कंटिन्यू आपको सपोर्ट करता है और जल्दी से जल्दी आपको ग्रोथ करता है। हमें और आपके मन में विचार है ग्रोथ। जी साहब, ग्रोथ के बारे में इसीलिए बात कर रहा हूँ। हमें और आपके मन में सवाल होता है कि मैं जिस सिस्टम से जाऊं, मैं जहाँ पे जाऊँ, क्या हमें उस वहाँ पे एक सही गाइडलाइंस मिलेगा? क्या हमें अच्छी ट्रेनिंग मिलेगा? क्या हमें अच्छे एक रास्ता दिखाने वाले कोई बंदा मिलेगा? क्योंकि साहब अगर आपको रास्ता दिखाने वाले बंदा अच्छा है, अगर आपकी गाड़ी का ड्राइवर अच्छा है, तो आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचा सकता है। तो आइए इस टीम क्रेजियन को सैल्यूट करता हूँ, आईबीटी को सैल्यूट करता हूँ कि हम सबकी इतनी अच्छी गाइडलाइंस देने वाले हैं और इतनी अच्छी ग्रोइंग करने वाली टीम है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ डिजिटल रेवोल्यूशन के बारे में। तब मैं डिजिटल के बारे में क्यों बातें करना चाह रहा हूँ? आज हम लोग जिस दुनिया में हैं, ये दुनिया आपके तरह मेरे तरह बैठा हुआ नहीं है। ये अपने डिजिटल की परिवर्तन हो चुका है। और जिस डिजिटल से हम और आपकी जिंदगी बदल सकता है, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को जिंदगी बदल रहा है। कैसे? आइए हम देखते हैं डिजिटल रेवोल्यूशन कैसा है। दोस्तों एक ओला एक एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन अपने लाइफ में अपने खुद की कोई भी अपने एक भी गाड़ी नहीं है, वो किसी दूसरों थर्ड पार्टी की गाड़ी इस्तेमाल करता है। अपने एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है। एक सर्विस प्रोवाइडर एप्लीकेशन अपने डिजिटल रास्ता चुन के, डिजिटल रास्ता को एक्सेप्ट करके अपने लाइफ को परिवर्तन, अपने लाइफ में अपने सिस्टम से करोड़ों रुपया कमा रहा है। ये सिर्फ की सिर्फ एक ही वजह है कि ये डिजिटल की रेवोल्यूशन है, ये डिजिटल की परिवर्तन है। आज से कुछ महीना, कुछ साल के पीछे लोग ये क्या करता था कि लोग अपने किसी भी जगह में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी शहर में जाता था और वहां पे अपने आप को किसी मंजिल में जाने के लिए गाड़ी के लिए रुकना पड़ता था। लेकिन अभी क्या सिचुएशन में कोई गाड़ी के लिए रुकने का जरूरत नहीं है। वो आप एक ओला, उबर, कैब किसी भी जगह में अगर आप बुकिंग कर लेंगे तो आप वहां पे जा सकते हो। सिर्फ के सिर्फ एक एप्लीकेशन, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओला के बाद बातें करेंगे ओयो। ओयो क्या है? ओयो आपकी एक होटल सर्विस प्रोवाइडेड एप्लीकेशन है, जिनकी खुद की कोई भी होटल नहीं है, लेकिन वो किसी थर्ड पार्टी के होटल लेके अपने साथ टाई अप किया है। और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो लोगों को क्या कर रहे हैं, लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और सर्विस प्रोवाइड के माध्यम से आज लाखों करोड़ों कमा रहा है। अगर आप मंदिर में जाएंगे, किसी तीर्थ स्थान में जाएंगे, किसी टूरिस्ट प्लेस में जाएंगे, आपको पहले पहले होटल ढूंढना पड़ता था। लेकिन अभी के सिचुएशन में लोग क्या कर रहे थे, अभी के सिचुएशन में अगर आप अपने मोबाइल में बैठे, आप अपने मोबाइल में रहते हुए आप अपने इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने रूम को बुक कर सकते हैं। ये सब ओयो के माध्यम से, एक डिजिटल रेवोल्यूशन के माध्यम से। ये सब ओयो नहीं है। अमेजोन के बारे में बात करूंगा, जो एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपने घर बैठे, चाहे आपकी कोई भी जरूरत की सामान आप ले सकते हो, चाहे आपके घर बैठे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके भाई हो, बहन हो, कोई भी अपने फैमिली की आपकी जो भी सामान की जरूरत है वो घर बैठे। पहले पहले लोग क्या करता था, दुकान में जाता था लेने के लिए, घर से निकलना पड़ता था। हमें कि इस डिजिटल के जमाने में लोगों को घर निकलने का जरूरत नहीं है। अब घर बैठे, आप अपने घर बैठे आपकी जरूरत की सामान आपकी घर में ले आ सकते हो। सिर्फ अमेजन नहीं है, फ्लिपकार्ट, जिनकी खुद की कोई प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ के सिर्फ सर्विस देता है। सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन, एक डिजिटल सिस्टम के माध्यम से आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। और ये डिजिटल रेवोल्यूशन की वजह से वो आज अपने आप को करोड़पति बना के खड़ा कर चुका है। आइए दोस्तों हम देखेंगे वर्क फ्रॉम होम। ऐसे दुनिया में ऐसे कोई काम है जिस काम पे आज लोग अपने घर बैठे किसी जगह में जाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ डिजिटल रास्ते के माध्यम से वर्क फ्रॉम होम करके पैसा कमा रहे हैं।
शायद आप अपने माने गाने आप किसी भी जगह में आप जानते भी होंगे। आज मैं बात करूंगा नेक्स्ट जूम के बारे में। जूम, आज हम और अब आपके साथ जो भी बातें कर रहा हूँ, किसके माध्यम से? जूम एप्लीकेशन के माध्यम से। एक एप्लीकेशन है, आज मेरे बात कहाँ से सुन रहे हो? कोई बिहार से, यूपी से, कोई राजस्थान से, कोई पंजाब से, आज अलग अलग टाइप की अलग अलग जगह से आप सुन रहे हो। तो आज किसके माध्यम से? एक डिजिटल रेवोल्यूशन है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिनके वजह से आज आप मेरी बातों को सुन रहे हो। जैसे जूम के माध्यम से, एक यूट्यूब, एक ऐसे डिजिटल रास्ता है जहाँ पे ट्यूशन की तरह आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हो। आप मन चाहे जो भी चाहे जैसे भी चाहे आप इस यूट्यूब के माध्यम से ले सकते हो। एक एक ही जरिया है, एक डिजिटल रेवोल्यूशन, डिजिटल परिवर्तन। ये सिर्फ आज ये डिजिटल नहीं है, आपको हकीकत की मैं रिजल्ट बताना चाहूंगा कि एक डिजिटल रेवोल्यूशन कैसा है। डिजिटल रेवोल्यूशन अपने लाइफ में अगर आप देखते होंगे, आपकी घर की बगल में आप रहते हुए, आप अभी भी आप ये सोचे हुए हैं या तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। बड़ी सारी लोग हैं जिनके घर के बगल में लोग पैदल रिक्शा चलाया करता था, लेकिन आज के जमाने में वो रिक्शा रिक्शा नहीं है, वो टोटो में बदल चुका है, ऑटो में बदल चुका है, टैक्सी में बदल चुका है। उसे परिवर्तन की जो हो गया, ये सिर्फ डिजिटल रेवोल्यूशन है। आप ही लोग अपने किसी सामान लेने के लिए जाते थे, कोई भी ट्रांजेक्शन करते थे और वो अपने हार्ड कैश यूज करता था। अभी के जमाने में हार्ड कैश की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोन पे, गूगल पे के माध्यम से कर रहे हो। सिर्फ के सिर्फ डिजिटल रेवोल्यूशन है, सिर्फ के सिर्फ डिजिटल की परिवर्तन है। लेकिन ये डिजिटल परिवर्तन के साथ अगर हम और आप नहीं परिवर्तन करेंगे, समय आपको बदल देगा। क्यों? आप जिस मोबाइल फोन में मेरे बातें सुन रहे हो, जिस मोबाइल फोन में आज की प्लान प्रेजेंटेशन अटेंड कर रहे हो, उस मोबाइल फोन आज से कुछ दिन पीछे 2G में रन करता था। आज उस मोबाइल आज 5G में बदल चुका है। सर, अगर आपकी जरूरत भी नहीं होगा ना, तब भी आपको 5G के लेना पड़ रहा है। ये डिजिटल रेवोल्यूशन की एक काम है। इस समय के साथ अपने आप की लाइफ को बदलने का एक ही रास्ता है, डिजिटल रेवोल्यूशन। आज मैं डिजिटल रेवोल्यूशन अगर आप नहीं समझते हो तो आपको समझना पड़ेगा। आइए आज हम डिजिटल रेवोल्यूशन के बारे में बात करें। क्या डिजिटल के साथ साथ क्या हमारे इस दुनिया की पावरफुल चीज जिसके नाम है मनी, पैसा, आज आप मेरी बातों सुन रहे हो, पैसा कमाने के लिए आए हो। आज हम मैं आपको बातें कर रहा हूँ, उस पैसा कमाने के लिए बातें कर रहा हूँ। पैसा 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 दुनिया की एक ऐसी चीज है जिनके वजह से आपके पास दुख मिलता है, सुख मिलता है, हंसी मिलता है। दुनिया के हर अपने परिवार, अपने जिंदगी, अपने फैमिली, आपके भाई बहन, आपके रिलेशन, दुनियादारी, सब लोग आपके साथ रहता है। उस पैसा की रेवोल्यूशन कैसे हुआ, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पैसा की रेवोल्यूशन कैसा है। पैसा की रेवोल्यूशन एक ऐसा है कि आप पहले देख लीजिए, एक तस्वीर है, जिस तस्वीर में गाय का छवि है, उसके बाद गोल्ड है, उसके बाद मेटल। आज मैं इसके बारे में समझाना चाहूंगा। पहले जो गाय की तस्वीर दिखा रहे हैं, आप थोड़ा सा आप पीछे बैक फोल्ड में जाके महसूस कीजिएगा। आप जिस परिवार से बिलोंग्स करते हो, आपके दादाजी, आपके पिताजी, दादाजी के दादाजी, पिताजी, उनको एक बार पूछिएगा कि ऐसे सिचुएशन था इस इंडिया में, इस दुनिया में, क्या पहले पहले जमाने में कोई पैसे की दिन नहीं था? तब आपके एक गाय के बदल में, दूध के बदल में कुछ आपको देना पड़ता था। अगर आप मुझे चावल देंगे, चावल के बदल में हम आपको गेहूं देंगे, आटा देंगे। मतलब आपको कुछ देना और लेने के प्रथा था, लेन देन की प्रथा था। कुछ देंगे तो कुछ मिलेगा। इस प्रकार में इंसान दुनिया में अपने लाइफ को बिता रहा है। उसके बाद की परिवर्तन क्या आया? गोल्ड आया। गोल्ड, सोना चांदी रूपा वगैरह वगैरह की आया। उनके बदल में लोगों के लेन देन की प्रथा होता था। अगर आप सोना देंगे तो सोना के बदले में खाना मिलेगा, जमीन मिलेगा, आपको वगैरह वगैरह चीज की मिलता था। धीरे धीरे उसकी परिवर्तन होके कहाँ आया? मेटल कॉइन। मेटल कॉइन मतलब आपको 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 पैसा, वो सब कॉइन में आ गया। कॉइन आने के बाद लोगों की दिक्कत क्या आना शुरू हो गया कि अगर आप ये कोई भी बिजनेसमैन हो, अगर आपकी कोई भी फैमिली रहने वाले हो, तो आपको अगर किसी भी जगह में 1 लाख रुपया की कोई सामान लेने के लिए जाना है, 50,000 रुपए के सामान लेने के जाना है, अगर आपको 1 रुपया 50 पैसा की अगर कॉइन में डाल दूं, क्या आप ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी वेट ज्यादा हो जाएगा, अब उनको नहीं ले जा सकते हो। वो एक दिक्कत ही आना शुरू हो गया। उसको देखते हुए कैसे रेगुलेशन किया, कैसे परिवर्तन किया? पेपर मनी में बदल दिया। पेपर मनी मतलब आपके पैसा, 100 रुपए के नोट, 500 रुपए की नोट, 2000 की नोट, 10 रुपए की नोट, 50 रुपए की नोट, 20 रुपए की नोट एक पेपर मनी में बदल गया। पेपर मनी आने के बाद लोगों को दिक्कत क्या आना शुरू हो गया?
पेपर मनी आने के बाद लोगों को दिक्कत क्या आना शुरू हो गया। अगर आप दुकानदार हो, अगर आप किसी जगह में 1 लाख 5 लाख रुपए की सामान लेने जा रहे हो, अगर आप अपने हार्ड कैश जब भी लेके जाएँगे, हो सकता है आपको मिडिल रास्ता में आपकी छिनतई हो जाए, या तो आपको कोई मर्डर करके ले ले, या तो आपके पास कोई भी खराब सिचुएशन हो सकता है, आपके पैसा कोई भी फ्रॉड हो सकता है। उसको देखते हुए लोगों को परेशानी आना शुरू हो गया। उसके बाद लोगों को क्या परिवर्तन आया, प्लास्टिक कार्ड में, मतलब एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस चीज़ों में परिवर्तन हो गया। फिर जब उसके बदल में और नेक्स्ट पोज़ीशन क्या आया सर, इलेक्ट्रिक मनी। इलेक्ट्रिक मनी मतलब आज मेरे साथ जितने लोग जुड़ा हुआ है, सब लोग आप देख रहे हो जिनके पास फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के हैं। अगर आप किसी भी जगह में एक थोड़ा-सी कोई भी सामान लेते हो, कोई पानी पूरी खाते हो या तो कुछ भी खाते हो, तो आप ₹10, ₹20, ₹50 की बिल होने से भी आप अपने फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से दे देते हो। उसके बाद हमारे जीवन में जो सिचुएशन आ रहा है तो जिनके नाम है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो आपके पैसा के जैसे आपकी काम करने वाला है। ये सिर्फ़ कि सिर्फ़ आप माने और ना माने, इस सिचुएशन की तरह आपके जीवन की बदलाव हो सकता है। 100% होने जा रहा है। तो आज हम ऐसे सिस्टम के बारे में बात करूँगा जिनकी नाम है मेटाफोर्स। आपको शायद मन में सवाल आ रहा है मेटाफोर्स क्या है? वो कहाँ से आया है? आज मैं उनके बारे में डिटेल्स बताऊँगा। मेटाफोर्स एक दुनिया का अजूबा सिस्टम है, जहाँ पे आप लोग आपके तरह आज मेरे तरह लाखों-लाखों लोग, करोड़ों-करोड़ों लोग आज अपने ज़िंदगी को बदल रहे हैं। कैसे? मेटाफोर्स क्या है? मेटाफोर्स इज़ डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम है व्हिच इज़ डेवलप्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मेटाफोर्स एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम है जो कि डेवलप एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा हुआ है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड क्या है? मैं आगे बात करता हूँ। दोस्तों मेटाफोर्स ये सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं है, रनिंग इन 200 प्लस कंट्री, 200 प्लस देश में इस अजूबा सिस्टम चल रहा है, जिसका पार्टिसिपेंट आज से 2 साल के पीछे की 2 महीने के पीछे की रिपोर्ट 13,20,800 की है, जिनके पार्टिसिपेट की इनकम इतने ढाई के साथ। आज मैं बात करूंगा मेटाफोर्स। मेटाफोर्स की लॉन्चिंग डेट 28 जून 2022 को हुआ और जो लॉन्चिंग किया है जिनका नाम है मिस्टर लाडो, और जो कि रूसिया के रहने वाले हैं, और जो रसिया के रहने वाले हैं, वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है इन माइक्रोसॉफ्ट की एक्सपीरियंस, जिनके पास 20 साल की एक्सपीरियंस है। और ये रहा उनकी पिक्चर, ये रहा उस भगवान की पिक्चर, ये रहा इस सिस्टम क्रिएटर की पिक्चर, जिनके वजह से जिनके सिस्टम को फॉलो करके आज हजारों लाखों लोग अपने जिंदगी को बदल रहे हैं। सिर्फ के सिर्फ इतने कम समय में लोगों को जिंदगी बदल चुका है। ये सिर्फ हमारी इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में 200 प्लस कंट्री में लोग आज अपने जिंदगी को बदल। आज हम बात करेंगे तो व्हाट इज ब्लॉकचेन। इससे पहले मैं बात कर रहा था कि ब्लॉकचेन के साथ हमारे मेटाफोर जुड़ा हुआ है। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक डिजिटल डाटाबेस है, एक डिजिटल डाटाबेस लेजर है। मतलब आप एक सीधी भाषा में समझिए, ब्लॉकचेन आप किसी ऑफिस में काम करते थे, तो ऑफिस के पूरे डाटा, पूरे रजिस्टर कहाँ था? आपके उस ऑफिस के रजिस्टर में रहता था, या तो कॉपी में, या तो खाता में, या तो डायरी में रहता था। अगर किसी भी दिन उस डायरी ने, उस कॉपी ने अगर खराब हो जाए, या तो पानी में गिर जाए, या तो आग में जल जाए, तो आपके पूरे रजिस्टर खत्म हो जाता था, आपके पूरा डाटा डिलीट हो जाता। लेकिन ब्लॉकचेन एक ऐसे डाटाबेस पेज है जहाँ पे आपकी कोई भी डाटा यहाँ पे सिक्योर रहता है, और ये अलग अलग हजारों हजारों कंप्यूटर के साथ जुड़ा रहता है। कंप्यूटर के जुड़ने के बाद कंप्यूटर के ब्लॉक से एक एक चेन क्रिएट होता है, जिसमें ब्लॉकचेन बनता है। जो ब्लॉकचेन आज मैं बात करूँ कि बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया कि इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हमारे लाइफ में क्या क्या बेनिफिट आ सकता है, हमारे सिस्टम में क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, हमारे जीवन की चलते हुए रास्ता में क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। वो सबसे पहले ये एक वर्ल्ड सेफ्टीस्ट टेक्नोलॉजी है। सेफ्टी के बारे में क्यों बात करें? बड़ी सारी लोगों की किसी भी जगह में जब काम करते हो ना, पहले आप अपने सेफ्टी सोचते हो। अगर आप गाड़ी में जाते हो पहले सोचते हो मेरे सेफ्टी क्या है, ट्रेन में जाते हो सेफ्टी क्या है, फ्लाइट में जाते हो सेफ्टी क्या है, या तो किसी मकान के ऊपर खड़ा रह के काम करते हो आपकी सेफ्टी। आज मैं दुनिया के हर कंपनी, हर सिस्टम में जाके आपके सवाल होता है कि मेरे लाइफ का सिक्योरिटी क्या है? क्या मैं अपने जीवन में मेरे सभी चीज हैक तो नहीं हो सकता? तो ये जो सेफ्टी टेक्नोलॉजी है, यहाँ से आपकी सब के सब सेफ्टी रह सकता है।
ये 100% ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब कि यहाँ पे जो कुछ भी है आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो, घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से। नो हैकेबल, यहाँ पे किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी सिस्टम, कोई भी डाटा आपके हैक नहीं हो सकता। नेक्स्ट, नेवर स्टॉप, ये सिस्टम कभी भी इनको स्टॉप नहीं कर सकता, कोई इंसान इनको स्टॉप नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी को कोई इंसान कभी भी उनको स्टॉप नहीं करवा सकता। ये एक सिक्योर डाटा है, आपके जो भी डाटा इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आपकी सिक्योर रहता है। आज ये देखिए सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज मतलब एक जगह में एक मालिक है और उनके अलग अलग की पूरे लोगों की कंट्रोलिटी वो करता है। जैसे आप किसी भी बाहर की किसी भी कंपनी में जाते हो, चाहे आपकी, मैं कुछ कंपनी के नाम लेना चाहूंगा, वेस्टी, जामो या मोदी केयर, गैलो, आपके वगैरह वगैरह एटसेट्रा की कंपनी है, जिन कंपनी के एक मालिक होता है, जिनके एमडी सीएमडी रहता है, और जिस मालिक रहता है, मालिक की वजह से क्या होता है, उस मालिक के हाथ में पूरे कंट्रोलिटी रहती है। और जब भी मालिक के हाथ में कंट्रोलिटी रहता है, वो कंट्रोलिटी वाला सिस्टम को कहा जाता है सेंट्रलाइज, जो इंसान की कंट्रोलिटी में रहता है। डिसेंट्रलाइज, एक दूसरों से कनेक्टिविटी रहता है, इसके कोई मालिक नहीं है, एक सिस्टम से चलता है, एक टेक्नोलॉजी से चलता है। आज हम बातें करेंगे कि सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज क्या है। सेंट्रलाइज सिस्टम या तो कोई भी कंपनी, एक कंपनी सेंट्रलाइज सिस्टम से एक एमडी सीएमडी होता है, और एमडी सीएमडी होने का वजह से क्या होता है कि एमडी सीएमडी वाले कंपनी जब चाहे तो उस सिस्टम को बंद कर सकता है, जब चाहे तो अपने इनकम को बंद कर सकता है, जब चाहे तो उस प्लान को भी चेंज कर सकता है। लेकिन हमारे डिसेंट्रलाइज में कोई भी प्रकार की इस तरीके से एमडी सीएमडी की नहीं है। बट अब आपकी सवाल आ रहा है, एमडी सीएमडी नहीं है तो सिस्टम कैसे बना? ये सिस्टम का क्रिएटर है, ना इनके कोई मालिक है। यहाँ पे प्लान चेंज, सेंट्रलाइज में किसी भी दिन प्लान चेंज हो सकता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज में कभी भी प्लान नहीं चेंज हो सकता। प्रॉब्लम विथ योर आईडी और टीम, सेंट्रलाइज मालिकाना कंपनी में आपकी आईडी की प्रॉब्लम हो सकता है, आईडी कोई हैक कर सकता है, आपकी टीम को हैक करवा सकता है, टीम को कोई ले सकता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज में ऐसे हो ही नहीं सकता। सर्च इंजिन, सेंट्रलाइज एक वेबसाइट में चलता है, डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में चलता है। सेंट्रलाइज में स्कैम होने का संभावना होता है, बड़ी सारी कंपनी होता है, बड़ी सारी मालिक होता है। स्कैम क्यों होता है? क्योंकि एक सिस्टम आपके देख लिए कि सेंट्रलाइज सिस्टम में बैंक अकाउंट होता है। देखिए किसी भी जगह में एक मालिकाना कंपनी है, उस मालिकाना कंपनी में जब भी मैं पैसा भेजता हूँ, हो सकता है वो बंदा ने मेरे पैसा लेकर अगर वो झाप लग देगा, शटर लगा देता, तो उनके साथ क्या होता है सर, बड़ी बड़ी सपना देखा कि लोगों के साथ पैसा अपने अकाउंट में लेकर लूट लेता है और वो स्कैम कर लेता है दोस्तों। इसमें हमारे पास ज्यादा बेनिफिट किसमें आ रहा है? डिसेंट्रलाइज में, और हमारे पूरा प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज में है सर। आज हम बातें करूंगा व्हाई मेटाफोर्स इज यूनिक। मेटाफोर्स हमारे जिंदगी के लिए क्यों यूनिक है? क्योंकि मेटाफोर्स इज डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम, मतलब ये कोई मालिकाना सिस्टम नहीं है, और इकोसिस्टम मतलब यहाँ पे एक सिस्टम से अलग अलग टाइप के अब इनकम करने का मौका मिलता है। डेवलप ऑन ब्लॉकचेन पॉलीगॉन में होता है। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन मतलब ब्लॉकचेन में अगर है तो यहाँ पे सिक्योर है, आपके डाटा सिक्योर है, ना कोई भी हैकेबल हो सकता है, मतलब आप यहाँ पे ट्रस्टेड 100% चल सकते हो। सो प्लान कैन नेवर बी चेंज और स्कैम, इसमें कभी भी अपने प्लान कभी चेंज नहीं हो सकता, कभी स्कैम नहीं हो सकता। बाहर की कंपनी में क्या होता है, अगर आपकी दो लाइन चल रहा था, अगर आप उस कंपनी में पैसा कमाते थे तो एमडी सीएमडी ने तुरंत बोल देगा चलो इनके पैसा कमा रहा है, फिर से और एक सिस्टम क्रिएट कर दो ताकि वो ज्यादा पैसा नहीं कमा पाए। हमारे यहाँ इस टाइप की कोई भी इशू नहीं है। नेक्स्ट पर्सन 100% डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप सेंट्रलाइज किसी बिजनेस में अगर बाहर की दुनिया में काम करेंगे, या तो प्रोडक्ट सेक्टर में काम करते हो, तो प्रोडक्ट सेक्टर में क्या होता है, वहां पे अगर आप 100 रुपए की बिजनेस देते हो, तो 80 रुपए अपने प्रोडक्ट फंड में, कंपनी फंड में, एमडी फंड में रह जाता है, और 20 रुपीज उसमें आपके डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और वो 20% कितना, 20% अगर उस कंपनी में 10 भी, 12 भी, 15 भी, या तो 5 6 जो भी लेवल होता है सर, उस 20% को बट देता है। मतलब अगर रेशियो देखा जाता है कि अगर आप 100% मेहनत करते हो, आपको रिजल्ट वहां पे 3% 4% मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। 100 रुपए के बिजनेस देंगे, 100 रुपए की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन अपलाइन क्रॉस लाइन इनकम, जिसको नॉन वर्किंग इनकम कहा जाता है। एक धमाकेदार सिस्टम है, मैं अपने लाइफ में कभी भी सुना नहीं हूँ कि बाहर की किसी कंपनी में काम करेंगे
अगर मैं काम करता हूँ, जुड़ता हूँ, मैं काम नहीं कर पाता हूँ, मेरे अपलाइन में जिनके माध्यम से काम पे जुड़ेंगे, अगर वो बंदा ने अच्छा काम करेगा, उनकी कोई साइड टीम अगर अच्छा काम करेगा, वहां से बेनिफिट आएगा। मैं अपने लाइफ में पहली बार सुन, और ये मेटाफोर्स में 100% ये प्रूफ है कि आप काम करेंगे आपको मिलेगा, आप जिनके माध्यम से जुड़ेंगे अगर वो काम करेगा तभी मिलेगा, वो अगर उसकी पूरी टीम अगर काम करेगा तब भी मिलेगा, जिसको कहा जाता है नॉन वर्किंग, बिना काम किए तब भी आपकी इनकम आएगा। नेक्स्ट बताऊंगा, सिंगल लीडर गिव मल्टीपल टाइम इनकम। एक लीडर अलग अलग टाइप की इनकम कर सकता है। यहाँ पे सिंगल लेग इनकम बड़ी गजब का चीज है मेटाफोर्स की सिस्टम। आप किसी बाहर की दुनिया की किसी कंपनी में जाइए, आपको लेग मेंटेनेंस के चक्कर में आपको जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर आपको राइड अच्छा चलता है तो लेफ्ट नहीं चलता, राइड में 5 लाख की बिजनेस होता है तो लेफ्ट में 50,000 की बिजनेस होता है, तब जाके 50,000 की बिजनेस की मैचिंग से पैसा मिलता है, तो बाकी नहीं मिलता। राइट लेफ्ट के चक्कर में आपकी जिंदगी बर्बाद होता है, आप पैसा नहीं कमा पाते हो, आपके सपने सपने ही रह जाता है, तालियां मरते रह जाते हो, सपने देख के ही आपके सपने टूट न जाता है। और सिर्फ सिंगल लाइन, अगर आप उस प्लान में पावरफुल की प्लान मेटाफोर्स दे रहा है कि जहां पे अगर आपको सिंगल लाइन भी चलेगा तब भी इनकम होगा, 2 लाइन भी चलेगा तब भी इनकम होगा, 5 लाइन भी चलेगा तब भी इनकम होगा। नेक्स्ट दोस्तों, जो भी इनकम करोगे वो भी इंस्टेंट पे आउट हो जाता है। इंस्टेंट पे आउट मतलब तुरंतली काम करोगे तुरंत। अगर एक मजदूर अपने पसीना सुखाने से पहले अगर उनको पैसा मिल जाए तो बताओ वो कितने खुश हो जाते हैं। आपको मेटाफोर्स में इनकम लेना है, जब भी अगर 12 बजकर 1 मिनट में काम किया तो आपकी पेमेंट 12 बजकर 1 मिनट में ही होगा। बाहर की किसी कंपनी में क्या होता है सर, उनके पेमेंट के लिए 15 दिन इंतजार करना पड़ता है, 30 दिन इंतजार करना पड़ता है, 1 हफ्ता इंतजार करना पड़ता है। हमारे यहाँ इस टाइप की कोई भी इशू नहीं है। आप जब भी काम कर रहे हो तुरंत ही आपको पैसा मिल जाता है, नो एडमिन चार्ज। बाहर में क्या होता है सर, अगर आप 10 रुपया कमाते हो, कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी का ऑफिस को चलाने के लिए आपको 10 रुपए के बदले आपको 2 रुपया काट लेता है। क्यों? कंपनी के स्टाफ आपके पैसा से चलता है, कंपनी की भाड़ा आपके ऑफिस की भाड़ा आपके पैसा से चलता है, वो मैनेजमेंट की भाड़ा आपके पैसा से चलता है। लेकिन मेटाफोर्स में आपको इसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, जिसके लिए आपकी कोई भी एडमिन चार्जेस की देना जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, मैक्सिमम पीपल आर अर्निंग मनी फॉर स्टार्टिंग डे। कमाल की चीज है कि ज्यादातर लोग शुरुआती दिन से ही पैसा कमाता है। बाहर वाली कंपनी में ये कहता है कि आप शुरुआत कीजिए, पहले 6 महीना मेहनत कीजिए, 1 साल मेहनत कीजिए, 2 साल मेहनत कीजिए, 3 साल में जाके पैसा कमाओगे। हमारे यहाँ आज शुरू कर देंगे काल से पैसा कमा सकते हो। मैक्सिमम लोग, ज्यादातर लोग कंटिन्यू बहुत शुरुआती से ही पैसा कमाता है। नेक्स्ट, मेटाफोर्स कीजिए इकोसिस्टम। मेटाफोर्स में एक सिस्टम से अलग अलग टाइप के आपको इनकम आना शुरू हो जाता है, मौका मिल जाता है। ये रहा मेटाफोर्स की रोड प्लान। मेटाफोर्स जिस रोड प्लान में चल रहे हैं, पहले आइडिया उनकी 8/8/2021 को हुआ। उसके बाद टेक्सटाइल्स की जो प्रोग्राम है वो 28/6/2022 को शुरू हुआ है। उसके बाद रॉयल्टी एनएफटी 31/12/2022 को शुरू हुआ है। फिर कोर 8/2/2023 को शुरू हुआ है। यूनिटी भारत मल्टी माइनिंग जैसे फोर्स कॉइन है, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, और वो आपको 24/4/2023 में शुरू। इस तरीके से जितना समय तक जाते रहेगा उतने समय के साथ साथ हमारे इस इकोसिस्टम, हमारे इस रोड प्लान अपडेट होते रहेगा और कंटिन्यू एक एक प्रोजेक्ट आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, ये रहा आपके टेक्सटाइल्स की प्रोग्राम कि हमारे बीच इस मेटाफोर्स में टोटल 12 के लेवल है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 करके टोटल 12 लेवल है, जिसमें 12 लेवल की भी, जिनके एक एक लेवल की शुरुआती के पैसा, अगर आप लेवल 1 से शुरुआत करना चाहते हो, हमारे यहाँ ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, जिसके लिए एक डाई में चलता है, डॉलर में ट्रांजेक्शन होता है, जिसमें अगर लेवल 1 में शुरुआत करते हो तो आपको $5 की जरूरत है, लेवल 2 के लिए $10, लेवल 3 के लिए $20, लेवल 4 के लिए 40। इस तरीके से पर लेवल में आपको डबल 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 करके आपको चार्जेस भराना पड़ता है, और वो भी अभी फ्री स्टार्टर प्राइस है। सिस्टम से इनके डबल था, बट अभी सिस्टम नया चल रहा है, जिनके वजह से फ्री स्टेटस आ रहा है। एक अभी भी ये बंद हो सकता है और इनके पूरे पैकेज कभी भी चालू हो सकता है। ये मैकेनिज्म मैं बात करूँ, इसके मार्केटिंग मैकेनिज्म क्लासिक प्लान किया है। यहाँ पे आपको 3 गोला दिखाई दे रहा है और एक जगह पे 6 गोला दिखाई दे रहा है।
3 गोला जिनको दिखाई दे रहा है, जिनके नाम है S3 है, जिनके 6 गोला दिखाई दे रहा है, उनके नाम है S6। 3 गोला के अंदर देख लीजिए, पहले जब भी 3 गोला के अंदर 2 गोला की पैसा आता है और वो आपकी खुद को मिलता है, 3 नंबर में आपको नहीं मिलता, वो आपके जिनके माध्यम से बिज़नेस में आए हो, उनको मिल जाता है। नेक्स्ट बात करूँगा S6। S6 क्या है? S6 में आपको 6 गोला भरा हुआ है। 6 गोला में आपको देख लीजिए, पहले रेड कलर की आप है, पहले किसी येलो कलर को आपके साथ कोई बंदा आता है, फिर दूसरे में कोई आता है, फिर 3 नंबर में आता है, कोई 4 नंबर में आता है, 5 नंबर में आता है, 6 नंबर में आता है। 6 गोला के अंदर 3 गोला के पैसा आपको मिलता है, 3 गोला के पैसा आपके अप्लायंस को, यानी कि जिनके माध्यम से आप आते हो उनको मिलता है। आप सोच लीजिए कितना मिलता है, वो भी 100% मिलता है। नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों, S6 की स्लॉट कैसे मेथड में काम करता है। S6 आपके द्वारा काम करने से भरता है, आपके डाउनलाइन के द्वारा होता है, आपके अपलाइन के द्वारा होता है, आपकी क्रॉस लाइन मतलब आपके अपलाइन की साइड लाइन के द्वारा भरता है। जैसे आप देख लीजिए, ये आप है, येलो कलर की आपकी अप्लायंस है, अगर आपको डायरेक्ट लगा उसके बाद और एक येलो कलर की डायरेक्ट लगाया, दूसरा नंबर में फिर कोई बंदा आया, फिर तीसरा नंबर में कोई बंदा आया, फिर चौथा, पांचवा, 6 नंबर में टोटल रेड कलर की जो है वो आपको मिल जाता है। और जो आपको वो येलो कलर की दिखा रहा है, वो आपकी अपलाइन जिनके माध्यम से आए थे उनको मिल जाते हैं। 3 गोला की पैसा आपको $15, अगर आप $5 दे के शुरुआत करते हो तो आपको $15 आपको मिल जाता है, $15 आपकी जिनके माध्यम से आए हो उनको मिल जाता है। S3 में आपकी फीलिंग कैसा होता है, आपकी द्वारा काम करने से आता है और आपके डाउनलाइन के द्वारा, क्योंकि ये वर्किंग फ्लोड है, आप और आपके डाउनलाइन के द्वारा आएगा। पहले जो ऑप्शन दिखाया है वो नॉन वर्किंग है, आपके द्वारा भी आएगा, आपके अपलायंस के द्वारा आएगा, अपलायंस के साइडलाइन के द्वारा आएगा, आपके डाउनलाइन के द्वारा आएगा। जैसे आपके 3 गोला है, 3 गोला के बीच 2 गोला रेड 1 2 की पैसा आपको मिलता है, 3 गोला की पैसा 3 नंबर में आपको नहीं मिलता। आइए आज हम आपको दिखाएंगे कि कितने बड़ी स्लॉट से हमारे ज्वाइनिंग होने से, कितने बड़ी बिजनेस से करेंगे हमारे ज्यादा प्रॉफिट होगा। आपको पता है सर, अगर आप पान की दुकान खोलेंगे और एक शोरूम खोलेंगे, दोनों में डिफरेंस होता है। पान दुकान की इनकम थोड़ा कम होता है, शोरूम वाला की इनकम ज्यादा होता है, क्योंकि बिजनेस की प्रॉपर्टी जितना है, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट जितना है, उनकी अर्निंग उतनी ज्यादा होता है। आज हम बात करूंगा पहले, अगर आप लेवल, इनकम, लेवल, ज्वाइनिंग अमाउंट, टीम, टोटल बिजनेस, आपकी इनकम। आज पहले मैं दिखा रहा हूँ लेवल 6। 6 नंबर में शुरुआती करने के लिए आपको पैसा कितना जाता है, $315 की है, जिनको लगभग 30,000 रुपए की लगता है। अगर आप 30,000 रुपए की, जैसे अगर आप 5 लोगों को टीम बनाते हो तो आपकी टोटल लगभग 1.5 लाख के आसपास पैसा खर्चा होता है, ट्रांजेक्शन होता है। अगर आप 1.5 लाख के बिजनेस देते हो, आपकी इनकम कितना होगा साहब, आपकी इनकम 1,10,000 की होने वाला है। आप सोच सकते हैं साहब, एक ऐसे आजूबा सिस्टम है जहां पे ओनली फॉर 5 लोगों की टीम से 1 लाख रुपए की क्लास कमा सकते हो। सिर्फ 1.5 लाख रुपए के बिजनेस दिया और आप खुद 1,10,000 की कमा लिया। बाहर की दुनिया में जाइए, बाहर किसी कंपनी में जाइए, अगर आप किसी कंपनी में जाने के बाद लाखों कमाने के लिए हजारों की टीम की जरूरत है, करोड़ों की ट्रांजेक्शन देना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ 1.5 लाख की ट्रांजेक्शन देंगे, 1,10,000 की कमाएंगे। ये सिर्फ लेवल 6 पे है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा लेवल 5, जहां पे शुरुआती करने के लेवल 6 से थोड़ा सा कम पैसा लगता है, क्योंकि उनकी चार्जेस 50% है। तो अगर लेवल 6 में 30,000 लगता था, लेवल 5 में 15,000 है। अगर आप 15,000 करके 5 लोगों को टीम बनाते हो तो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होता है, 75,000 की। अगर 75,000 की इन्वेस्टमेंट से आपकी खुद की इनकम 50,000 के आसपास आपको इनकम होता है। सोच सकते हो, 75,000 की बिजनेस देंगे, 50,000 की अर्निंग करेंगे, क्या कमाल की सिस्टम है। नेक्स्ट बात करूंगा लेवल 4। लेवल 4 की शुरुआत करने के लिए $75 की जरूरत है, जैसे आपको 7,000 की है, 7,000 प्लस की। अगर उस टाइप में अगर आप 5 लोगों को टीम बनाते हो 7,000 की जैसे, तो 35,000 की बिजनेस देते हो और आपकी अर्निंग 23,000 की होता है। आप सोचो, नेक्स्ट मैं बताऊंगा, अगर उससे पॉकेट आपको ज्यादा साथ नहीं देता, आपके इन्वेस्टमेंट ज्यादा साथ नहीं देता है, अगर आप 3,500 की एक आईडी लेते हो और जिस आईडी में अगर आप 5 लोगों को उस टाइप की आईडी लगाते हो, तो आपकी 16,200 की, 17,000 की आपको इन्वेस्टमेंट होता है, और जिसमें आपकी ट्रांजेक्शन इनकम आपकी 12,000 तक आपको इनकम आ सकता है। सोचिए, 17,000 की बिजनेस देंगे, 12,000 की इनकम आएगा।
35,000 की बिजनेस देंगे, 25,000 के आसपास इनकम आएगा। 75,000 की बिजनेस देंगे, 50,000 के आसपास इनकम आएगा। सोचिए सब कितने परसेंटेज है। आप बाहर की दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, बाहर की किसी कंपनी की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, लाखों कमाने के लिए क्या क्या नहीं करना होगा। दोस्तों, व्हाट विल आई गेट फॉर मनी। अगर आप पैसा जब लगा तो आपको पैसा के बदल में क्या मिलता है? एक डिजिटल एसेट स्लॉट मिलता है। नेक्स्ट आपको टीआर टोकन मिलता है, जो आपको बाद में जाके कंपनी सिस्टम की आपको अलग अलग टाइप की प्रोजेक्ट्स आपको इनकम आता है। ये रहा यूनिटी भारत मल्टी माइनिंग प्रोसेस, आपकी फोर्स कॉइन। आपको एक डिजिटल फोर्स कॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, जो 62 लोगों की मैट्रिक्स से, आपके अपलाइन आपके डाउनलाइन से 62 लोगों की एक मैट्रिक्स होता है। और जिस मैट्रिक से आपकी लेवल 5 तक अपलाइन डाउनलाइन मिला के आपको 5 जनरेशन से आपको इनकम आता है। नेक्स्ट रहा ये फोर्स कॉइन है, जिनकी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एनएफटी रॉयल्टी, रॉयल्टी इनकम क्या है? रॉयल्टी इनकम बाहर की दुनिया की किसी कंपनी के लिए अगर जब जाते हो सॉरी, जब भी आप जाते हो, तब आपको रॉयल्टी लेने के लिए आपको तरह तरह की कंडीशन अचीव करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ एक कंडीशन, अगर आपको लेवल 5 एक बार अचीव करना है, टीआर आपको 3 टीआर इन यूनिटी वार्स में जाना है, और साथ में आपको 3500 की एनर्जी की जरूरत होता है। अगर ये चीज अगर आपके पास एक बार हो गया, तो पूरे लाइफ टाइम के लिए आप एनएफटी रॉयल्टी कमा सकते हो। ये एक पैसिव इनकम है, जहाँ पे एक बार अगर अचीव कर ले तो आपको कंटिन्यू इनकम आना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? एक वॉलेट है जिसका नाम है ट्रस्ट वॉलेट, दूसरा नंबर टोकन पॉकेट। नेक्स्ट आपकी ये दोनों वॉलेट से आपको आईडी बनता है। नेक्स्ट आपको डॉलर से आपको आईडी एक्टिवेशन होता है, और पॉलीगॉन नेटवर्क से आपकी आईडी कंटिन्यू ट्रांजेक्शन होता है। व्हाट टू डू यू इन मेटाफोर? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू अंडरस्टैंड एडवांस टेक्नोलॉजी एंड मेक अदर्स अवेयर अबाउट दिस टेक्नोलॉजी। बिटवीन बिटवीन डिफरेंस बिटवीन फॉर्सेज एंड मेटाफोर, हमारे लाडो सर ने और एक सिस्टम मार्केट में क्रिएट किया था जिसका नाम है फॉर्सेज, जो मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन उससे हमारे मेटाफोर्स क्यों यूनिक है, कैसे डिफरेंस है? सबसे पहले रहा फॉर्सेज और मेटाफोर। सबसे पहले इनके क्रिएटर मिस्टर लाडो है, और मेटाफोर्स की क्रिएटर मिस्टर लाबो है। फॉर्सेज की एक डिसेंट्रलाइज है, मेटाफोर्स डिसेंट्रलाइज है। फॉर्सेज में X3 X4 करके आपके 24 लेवल तक जाना पड़ता है, लेकिन मेटाफोर्स में ओनली S6 और S3 है, जहाँ पे 12 लेवल होता है। फॉर्सेज में स्लॉट अपग्रेड करने के लिए वो मैन्युअली करना पड़ता है, मेटाफोर्स में ऑटोमेटिकली करना पड़ता है। नेक्स्ट स्लॉट अगर अपग्रेड नहीं करते हो, नेक्स्ट स्लॉट नॉट अपग्रेड, स्लॉट डीएक्टिवेट। लेकिन मेटाफोर्स में अगर आप नहीं करते हो तब भी आपके कोई डीएक्टिवेट नहीं होता है। फॉर्सेज में अगर नहीं करते हो तो आपके आईडी डीएक्टिवेट हो जाते हैं, आपके बिजनेस में आपके काम करने में दिक्कत होता है। यहाँ पे फॉर्सेज में कोई भी कॉइन नहीं है, बट मेटाफोर्स में हमारे फूड्स कॉइन है। फॉर्सेज में नो रॉयल्टी नो पैसिव इनकम, लेकिन मेटाफोर्स में रॉयल्टी एंड पैसिव इनकम है। फॉर्सेज में कोई भी प्रोडक्ट फंड नहीं है, लेकिन मेटाफोर्स में आपकी प्रोडक्ट फंड है। नेक्स्ट बात करूंगा मेटाफोर्स में एनएफटी रॉयल्टी, फॉर्सेज में नहीं है, मेटावर्स नहीं है, लेकिन मेटाफोर्स में एनएफटी रॉयल्टी एंड मेटावर्स है। डिसीजन टेकर ऑलवेज मनी मेकर। दोस्तों, डिसीजन आपकी सिद्धांत आपकी लाइफ को बदल सकता है। अगर मेरे एक छोटी सी डिसीजन मेरे लाइफ बदल सकता है, यहाँ पे रहने वाले बड़ी सारी सक्सेस पर्सन है जिनकी लाइफ बदल सकते हैं, तो शायद आपकी जो भी आपकी डिसीजन है, आपके डिसीजन से आप अपने जिंदगी को बदल सकते हो। सब एक डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है, एक सिद्धांत आपके लाइफ को बदल सकता है। दोस्तों, आज हम आपकी प्लान देते हुए, अगर आपकी कोई भी सवाल है, आपकी कोई भी डाउट है, तो आप जिनके माध्यम से आप हमारे प्लान प्रेजेंटेशन में आए हो, जरूर दोस्तों आप उनके साथ संपर्क करिएगा, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले लीजिएगा। और आप सभी लोग, आप सभी साथी, आप सभी ग्रेट पर्सन हमारे साथ इतने समय दिए हो, मेरे बातों को सुने हैं, जिनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं दिल से आभारी हूँ। बिल्कुल आप लोग अच्छा रहिए, आप लोग खुश रहिए। मैं भगवान से अल्लाह से दुआ मांगूंगा आपकी जिंदगी, आपके लाइफ बहुत दूर तक लेके जाए, और आपकी एक सक्सेस, आपके लाइफ की सक्सेस अचीवमेंट बहुत जल्दी तुरंत करे। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट कोविड सर आइए, आप हमारे सेशन की फीडबैक की तरह ले